तीन विधानसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर ईवीएम का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। जब जब इलेक्शन आते हैं और उसमें कांग्रेस या विपक्षी दलों की हार होती है तो उस वक्त ये बहस एक बार फिर से शुरू हो जाती है और एक जरिया बन जाता है सोशल मीडिया पर ज़्यादा लोगों को देखने का, और उसके बाद सवाल खड़ा होने लगता है ईवीएम पर। लेकिन उसके बाद सब घरों में जाकर के बैठ जाते हैं। बार बार यही सवाल उठाया जाता है कि अगर ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं है तो उसके खिलाफ विपक्षी दल मिलकर के कोई ऐसा आंदोलन क्यों नहीं चलाते देशव्यापी कि इससे पूरी तरह से छुटकारा मिल पाए। और ईवीएम जो विकासशील देशों ने जिसको नकार दिया है, ऐसा नहीं है कि ईवीएम भारत में पहली दुनिया में ऐसा है देश जहां पर ईवीएम के जरिए चुनाव होते हैं। इससे पहले बहुत सारे विकासशील देशों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वहां पर आवाम ने इसमें हेरा फेरी और इसकी चिप के साथ खिलवाड़ करने, इसको हैक करने की बातें कही और बाकायदा कुछ लोगों ने उसको करके दिखाया और उसके बाद वहां की सरकारों ने बैलेट पर वापसी की। दुनिया आधुनिक हो गई है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैकिंग भी हो सकती है। अक्सर आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स को देखते हैं किस तरह से हैक कर लिया जाता है। बड़ी बड़ी दुनिया की वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है। इजराइल की अभी पीछे आपने देखा जो सर्विसेज थी, आपातकालीन सर्विसेज, उनकी सर्विसेज को जो कॉल कर रहा था, कॉल नहीं पहुंच रही थी तो उसको हैकर्स ने हैक कर लिया था। कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत और टेक्नोलॉजी में जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, जब उसकी इस तरह की साइट्स को, इमरजेंसी साइट्स को हैक किया जा सकता है तो फिर ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता। इसी सवाल को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस की हार के कुछ दिनों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है और उन्होंने 2003 से ईवीएम से मतदान का विरोध किया है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट्स के जरिए कहा है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ईवीएम द्वारा मतदान का विरोध किया है। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? यह मौलिक प्रश्न है जिसे सभी राजनीतिक दलों को संबोधित करना होगा। माननीय ईसीआई और माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्या आप कृपया हमारे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? तो यह एक ट्वीट था जो दिग्विजय सिंह के जरिए ईवीएम को लेकर के किया गया है। इसके साथ ही टीवी स्क्रीन पर एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद का भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि चाहे आप कांग्रेस को वोट डालें, लेकिन वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने एमपी असेंबली में जो पोस्टल वोटर्स का जो रिजल्ट है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है, ट्वीट पर डाला है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये शॉट सबसे पहला देख सकते हैं। इसमें इस बार जो बंद नगर और बहुत सारे इलाकों का उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से टोटल इसमें किया है, जिसमें रतलाम की कुछ सीटें हैं, उज्जैन की सीटें हैं, मंदसौर की हैं और नीमच, इन 4 जिलों की विधानसभा सीटों का इन्होंने टोटल जो है वो दिखाया है कि बैलेट पेपर में किस तरह से कांग्रेस को बढ़त बनी है। टोटल वोट पड़े हैं बैलेट पेपर से 3,40,354। इसमें 1,93,452 वोट मिले हैं कांग्रेस को, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं 1,22,809। यानी तकरीबन जो इसमें वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो 60% से भी ज़्यादा कांग्रेस को और 40% के करीब भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े हैं। और अदर्स की अगर हम बात करते हैं, अदर्स को 24,093 वोट टोटल इसमें मिले हैं। इसके अलावा और बहुत सारे स्क्रीनशॉट आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का ब्यौरा उन्होंने दिया है। भिंड का है, मुनेरा है, ग्वालियर है। टोटल 199 सीटें, यानी
230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, उनमें से 199 सीटें ऐसी हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिसकी लिस्ट आप देख रहे हैं, इन 199 सीटों पर ईवीएम जो पोस्टल बैलेट से जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पीछे दिखाई दी गई है। इस स्क्रीनशॉट में तमाम आप देख सकते हैं, यानी 199 सीटें। लेकिन जब ईवीएम खुलते हैं, ये इनकी गिनती जो है एक दिन पहले ही यानी 2 तारीख को कर ली गई थी और 3 तारीख को फिर ईवीएम मशीनें खुलती हैं और उसके बाद जो खेल होता है वो सब आपके सामने है। 63 सीटों पर ही कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करा पाई। तो इन तमाम आंकड़ों को देकर के कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा किया जा रहा है कि ईवीएम के जरिए ये पूरा खेल किया गया है। और इस बार एक पहली साजिश ये रची गई है कि पहले चुनाव वाले दिन, जिस दिन आखिरी दिन चुनाव था, तो उसके बाद जिस तरह से आपने देखा तमाम ही चैनलों पर जो अनुमान दिखाए गए उसमें आपने देखा बड़ा खेल किया गया और लोग परेशान थे कि आखिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस तरह की स्थिति क्यों दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दिखाई जा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी खेला कर दिया गया और सिर्फ एक राज्य जो है वो कांग्रेस के पल्ले में, जहां पर कभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वो जाति जग चला गया और वहां पर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। बाकी 3 राज्यों में जाहिर सी बात है 2024 का इलेक्शन है और अगर यहां पर कांग्रेस कामयाब हो जाती तो उसके बाद कहीं ना कहीं मोदी के लिए तीसरी टर्म में आना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन अब मीडिया को पूरे अपने काम पर लगा दिया गया है पार्टी के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए, और अब मीडिया तरह तरह के आंकड़े लेकर के सामने आ रहा है। इंडिया को विफल बता रहा है, इंडिया गठबंधन को विफल बता रहा है, इंडिया में फूट की बात कर रहा है, इंडिया में तोड़ की बात कर रहा है, कांग्रेस के खिलाफ इंडिया के नेता और विपक्षी दल के नेता खड़े हुए हैं, इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। अभी जो 6 तारीख को मीटिंग होने वाली थी उसमें भी कई बड़े नेता नहीं पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा है। तो इन तमाम चीज़ों को सुर्खियों में गोदी मीडिया के जरिए चला करके पूरे देश के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में कोई दम नहीं है सिवाय मोदी के। मोदी ही एक ऐसा नाम है जिस पर तमाम लोग इकट्ठा हो सकते हैं और मोदी में ही देश का भविष्य है। दिग्विजय सिंह ने एक थ्रेड का भी उल्लेख किया है जिसमें एक पत्रकार रवि नायर ने बताया है कि कैसे ईवीएम प्रूफ नहीं है और लोकतंत्र के लिए सुरक्षित नहीं है। नायर ने एक पोस्ट में कहा, वीवीपीएटी तब तक कोई सुरक्षा उपाय नहीं है जब तक हर पर्ची की गिनती नहीं हो जाती। कई लोगों का मानना है कि ईवीएम के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ संभव नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है छेड़छाड़ की गई 3 से 3.5 ईवीएम के नतीजों में भारी बदलाव आएगा तो भी राजनीतिक दल चुनाव जीतता है। ईवीएम लोकतंत्र के लिए सुरक्षित नहीं है। डी अरविंद बीजेपी सांसद, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो ये कहते हैं कि आप बटन चाहे किसी भी पार्टी का दबाएं, कांग्रेस का दबाएं, लेकिन वोट बीजेपी को पड़ेगा।